आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ शादियों, त्योहारों में बनने वाली एक बहुत ही फ़ेमस रेसिपी जिसमें हम गुलगुले बनाकर तैयार करेंगे। एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल और एकदम ऑथेंटिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आपके गुलगुले एकदम सॉफ्ट, फूले-फूले और जालीदार बनकर तैयार होंगे। इन गुलगुलों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 कटोरी आटा ले लेना है। नॉर्मल आटा, गेहूं का आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं, उसी आटे का हम इस्तेमाल करेंगे। साथ में हम इसमें शामिल कर लेंगे 1/3 कप सूजी। ये जो सूजी है बिल्कुल बारीक वाली सूजी है और 1/3 कप ही हम इसमें नारियल का पाउडर ऐड करेंगे। साथ में हम हाफ टी स्पून इसमें सौंफ ऐड कर लेंगे। इसी के साथ इसमें जाएगा बिल्कुल चुटकी भर नमक। हाफ टी स्पून मैंने इसमें ऐड करा है छोटी इलायची, हरी वाली इलायची को कूट कर ऐड करा है और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड करा है। अब यहाँ पर मैंने ली है 1 कटोरी पिसी हुई चीनी। जितना हमें आटा लेना है उतनी ही क्वांटिटी में हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गुलगुले बनाने के लिए 1 कटोरी आटे का इस्तेमाल करा था, तो 1 कटोरी ही हम पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे। सारी चीज़ों को डालकर हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। बैटर की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा पतली या बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। जिस तरह का मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बस उस तरीके का हमें बैटर चाहिए होगा। तो यहाँ पर इस बैटर को बनाने के लिए हाफ ग्लास से भी कम पानी का मैंने इस्तेमाल करा है और अभी आप देखें कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो किस तरह की आती है। बस हमें इसे बहुत अच्छे से फेंट लेना है। इस तरह से हाथों से या विसिल से आप इसे फेंट लें और बहुत अच्छे से हमें यहाँ पर इसे फेंटना है। उससे हमारे जो गुलगुले हैं एकदम सॉफ्ट, अंदर से जालीदार बनकर तैयार होंगे। जिन लोगों को गुलगुले बनाना मुश्किल लगता है, इस रेसिपी से डेफिनेटली आपके जो गुलगुले हैं एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो फेंटने के बाद मैंने इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखा था, क्योंकि हमने सूजी ऐड करी है तो वो जो है इसके पानी को एब्जॉर्व करेगी और जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही अच्छी निकल कर आएगी। ये देखें आप। तो बस हल्का सा इसे थोड़ा सा और फेंट लेंगे। इसके अंदर अच्छी सी एयर बननी चाहिए, तभी हमारे जो गुलगुले हैं एकदम सॉफ्ट और जालीदार और बिल्कुल फूले फूले बनकर तैयार होंगे। अब ये जो बैटर है बिल्कुल गुलगुले बनाने के लिए तैयार है। दूसरी साइड पर मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म करने के लिए रख दिया था और गैस की आंच को हल्की कर देंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल में भी हमें इसे ऐड नहीं करना है, वरना जो हमारे गुलगुले हैं ऑयल में जाते ही एकदम जल जाएंगे। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल सिम आंच पर इन्हें कुक करना है और ऐड करने के बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए आप बिल्कुल भी इसमें चमचा ना चलाएं। आप देखेंगे कि जब ये एक साइड से कुक होने लगेंगे तो अपने आप ही ये अलट-पलट होने लगेंगे और ये देखें आप कितने फूले-फूले हमारे गुलगुले बन रहे हैं। तो जिनको शिकायत रहती है कि गुलगुले हमारे फूलते नहीं हैं या अंदर से जालीदार नहीं बनते, एक बार आप मेरी इस रेसिपी को वॉच कर लें। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और एकदम परफेक्ट, हेल्दी और मज़े के गुलगुले बनकर तैयार होंगे। इसकी जो मीठे की जो बैलेंस है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत ज़्यादा कम इसमें मीठा नहीं होगा। एकदम परफेक्ट मीठे के साथ ये बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर बस हमने सिम आंच पर इसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लिया और हमें इस बिल्कुल सिम आंच पर इसे कुक करना है, ताकि जो आटा है वो अच्छे से कुक हो जाए और ये बिल्कुल भी अंदर से कच्चे ना रहें। तो दूसरे बैच में जो मेरा बैटर बचा था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बेहद पसंद आते हैं, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कर लें। तो बस यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 मिनट चमचा नहीं चलाया, उसके बाद अलट पलट कर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया। फ्राई करने के लिए आप रिफाइंड या फिर घी का इस्तेमाल करें। सरसों के तेल में इसे ना बनाएं, वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे गुलगुले बनाकर रेडी कर लिए हैं और अभी आप देखें कितने ज़बरदस्त, एकदम जालीदार हमारे गुलगुले बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखें आप कितने जालीदार, एकदम ज़बरदस्त से हमारे गुलगुले बनकर तैयार हुए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें। दुआ